जय माता दी सभी को। मैं जय मां भद्रकाली, कालका मां की बेटी बिलिंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी ठीक होंगे। माता रानी अपने लाडलों को, अपने दुलारों को, अपने बच्चों को हमेशा खुश रखे। आप अपने आंचल की छाया उन पर बिखरा के रखे। हर हर महादेव। जय हो गुरु गोरखनाथ की, जय हो अपने अपने गुरुओं की। तो आज भाई मैं वो समस्या लेके आई हूँ जिनका सामना मैं आजकल कर रही हूँ। दरबार में आने वाली संगत से जो मुझे शिकायतें हैं, मैं वो बोल रही हूँ क्योंकि गद्दी पे बैठी होती हूँ तो उस समय मैं नहीं बोल पाती। लेकिन आज मैं उन बातों को क्लियर कर दूं कि अगर दरबार में आना है तो इन नियमों का, इन शर्तों का, इन बातों का पालन करना होगा, वरना फिर आपकी मर्जी है भैया। पहली बात तो कोई भी लेडीज, जो भी लेडी आती है दरबार में, जो भी औरतें आती हैं दरबार में, बिना सिर धोए दरबार में नहीं आएंगी। माँ ने खास तौर पे बोला है, समझ जाना यहीं पे, अशुद्धि की अवस्था में बिना सिर धोए दरबार में आ जाती हो, अच्छी तरह सिर धो के दरबार में आओगी, अच्छी तरह आओगी, माँ के दरबार में आ रही हो, एक सुहागन का रूप लेके आओगी, अच्छी तरह तैयार होगी। दूसरी बात, दरबार में शनिवार को जो प्रोग्राम था, इतनी बीड़ी सिगरेट पी रखी है बच्चों ने। एक बात बताओ भाई, तुम दरबार में, किसी दरबार में जाते हो, किसी भी दरबार में जाते हो तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितने भी आपके दरबार में लगते हो, क्या वो लत तुम्हारे ऊपर इतनी हैवी है कि तुम मतलब अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते? फिर आगे जाके तुम शक्तियों की साधना कैसे करोगे जब तुम अपने शरीर को ही नहीं साध पा रहे हो? तो भाई, और कहीं जैसी मर्जी हो तुम जाते हो, जैसे मर्जी हो तुम करते हो, लेकिन बिलंदपुर दरबार का नियम है, यहां आने के बाद कोई बच्चा बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। दरबार से बाहर निकल कर भाई नहीं पिएगा कि मतलब चलो बाहर घूमे एक बीड़ी लगा ले, नहीं, कोई भी बच्चा नहीं पिएगा। नहीं तो भाई बेशक मत आना, इस दरबार में नहीं पियोगे बीड़ी सिगरेट। दूसरी बात है, कल एक बच्चा दारू पी के आ गया दरबार में, क्या उसकी फैमिली को पता नहीं था कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे दरबार में घुस गया है? अगर महामाई उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर देती तो कौन जिम्मेवार होता भाई इस चीज का? क्यों किसी दूसरे के दीन धर्म ईमान को तुम खराब करने पे तुले हुए हो? तो भाई और मर्जी तुम्हारी, जहां जैसे जाओ, लेकिन बिलंदपुर दरबार में ना बीड़ी होगी ना सिगरेट होगी, और दारू वाला तो मतलब हमारे दरबार के आसपास दिख भी मत जाइयो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी संगत की जरूरत ही नहीं है, ऐसी संगत की जरूरत ही नहीं है। अरे किसी मंदिर में जाते हैं, इतना तो दिमाग होगा कि किसी भी मंदिर में जाते हो, क्यों दरबार मान के चलो, को मत मान लो दरबार, लेकिन ये मान के चले तुम के भाई हमने किसी मंदिर में जाना है, अरे ना धोकर शुद्ध इस खोपड़ी ने करके, और कम से कम ये दारू सिगरेट ये छोड़ के दरबार में एक साफ आत्मा से, एक सच्चे भाव से तो उस दरबार से जुड़ जाओ। तो भाई इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखोगे, ऐसे बच्चों की बिलंदपुर दरबार में एंट्री नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी बात, जब यहां से केले मिलते हैं, झोली में केले डाले जाते हैं, प्रसाद डाला जाता, तो अपने घर जाकर ही खाओगे? मतलब क्या कर रखा है? यहाँ केले मिलते हैं, गली में खा जाते हो, पूरी गली में उनके छिलके डाल जाते हो, चले गए अपना काम करवा कर, फिर मैं उन छिलकों को चुगती फिर रही हूँ, उन छिलकों को उठाती फिर रही हूँ। तुम्हारा संकट कट जाएगा क्या? दरबार में फोन स्विच ऑफ रखोगे, बिल्कुल बिल्कुल फोन स्विच ऑफ रखोगे, नहीं तो फोन छीन लिया जाएगा और मैं वापस फोन नहीं दूंगी। जो भी बच्चा इन नियमों का पालन करे तो दरबार से जुड़ जाना, नहीं तो मेरे को ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है। जो एक छोटी सी लत को 4-5 घंटे नहीं छोड़ सकते, वो महामाई की पूजा में अपने आप को कैसे झोंकेंगे? कैसे झोंकेंगे? कैसे सच्चे भाव से उस महामाई से जुड़ोगे? क्योंकि जो समय, जो भाव, जो आत्मा उस महामाई से जुड़ती है, उस समय पर तो फिर थारा वह लत उठेगी, वह ललक लगेगी बीड़ी की, सिगरेट की, दारू की, तब कैसे करोगे भैया? तो भाई मेरे दरबार में ये चीजें अलाउड नहीं है। तो आगे अब आप लोगों ने देखना है, आगे अगर यहाँ कोई ऐसा बच्चा आ गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा अगर कोई बच्चा इस दरबार में ऐसा घुस गया तो। बाकी महामाई आप लोगों को सद्बुद्धि दे कि अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किस नियम से जाते हैं, किसी मंदिर में कैसे झोली फैलाते हैं, महामाई सद्बुद्धि दे। जय माता दी।